के चैनल के माध्यम से जितने जनता मालिक हैं सभी को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, प्रणाम, नमन करता हूँ। लोगों का जो रुझान है, रुझान में लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार के अलावे कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा और रोजगार पर फोकस है। अभी देख लीजिए आप, जितने गरीब मजदूर हमारे बिहार छोड़ के दूसरे देश में गए हैं, दूसरे राज्य में गए हैं, वहां से वापस आ रहे हैं प्रशांत जी को वोट देने के लिए। क्यों? उनको भी उम्मीद है यदि हमें बिहार में रोजगार मिलता है तो हम अपने बच्चे के साथ जीवन यापन बिहार में करेंगे। बड़ी उम्मीद है लोगों के साथ। जैसे आप देखे होंगे, इससे पूर्व जब बहुत बड़ा इस धरती पर अत्याचार हुआ था, कंस जब बहुत बड़ा अत्याचार किया था तो कृष्ण पैदा हुआ था। रावण जब अत्याचार किया था तो राम पैदा हुआ था। उसी तरह इस कलयुग में जितना भ्रष्टाचार फैला है उसके लिए प्रशांत किशोर जी पैदा हुए हैं बिहार के लिए। वोट हमको नहीं करेंगे, वोट हमारी पार्टी के सिद्धांत को करेंगे। हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, कोई जाति पाति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा है। यह सीमांचल की धरती है, ये कोसी की धरती है। यहाँ बाढ़ के समय जब आते हैं, बाढ़ में आप देख लीजिए हमारे कोसी से जितने तबाही होते हैं हमारे बिहार में, अभी देख लीजिए किसानों के साथ कितनी क्षति हुई है। धान पका हुआ खेत में है, टोटल धान खराब हो गया है। किसान का जो अपने बच्चे का आहार छीन के उसमें खाद पानी से फसल को उगाया है, आज वही किसान खेत पर जाकर के रो रहा है। पका हुआ फसल उसका क्षति हो गया है। जो वर्तमान मौजूदा सरकार है उसको अभी तक कोई कान में भनक नहीं है कि किसान के साथ क्या समस्या है। यही समस्या को लेकर यदि सरकार इस पर पहल करता, आज हमारे बिहार की स्थिति नहीं होता। आप रोजगार की बात ले लीजिए, जो हमारे इलाके में कम से कम 2 फैक्ट्रियां थी, बनमनखी में चीनी मिल, बैजनाथपुर में पेपर मिल। देख लीजिए मोदी जी क्या कर गए थे। यदि हम सरकार में आते हैं तो इसी चीनी मिल का चाय पिएंगे। जाकर के देख लीजिए, चीनी मिल कबाड़ी के भाव में बिक रहे हैं, पेपर मिल कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वोट हम लोग देते हैं, बिहार के लोग। सारी फैक्ट्रियां गुजरात में। ए भैया, कहाँ का सवाल है, कहाँ की नीति है? हम जनता भगवान से यही सवाल करना चाहते हैं कि आप वोट अपने बच्चे के अधिकार के लिए दीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए दीजिए। आज जो आपके साथ समस्या है, कल आपके बच्चे के साथ ये समस्या ना हो, आपके घर पर ही रोजी रोजगार मिले। जनस्वराज को वोट दीजिए। हम कोई नेता थोड़ी है भैया, हमारे प्रशांत जी कोई नेता थोड़ी हैं। हम लोग इस धरती के बेटा हैं। हम लोग आए हैं, जो कुरीति है इस समाज में, कुरीति को जनता भगवान को बता रहे हैं। आपसे जो वोट लेते हैं 5 साल पढ़ा करके, लालच दे करके आप वोट दे देते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी आप सवाल किए हैं? जो हमारे जनरेशन है, आने वाले भविष्य, उनका क्या होगा? ये बात हमारे जनता मालिक जाग चुके हैं। प्रशांत जी सभी को जगा चुके हैं। देख लीजिए कितने मंत्री विधायक को खदेड़ रहे हैं पब्लिक। कभी सुने थे? कभी सुने थे पब्लिक खदेड़ रहे हैं मंत्री साहब को? अभी खदेड़ रहे हैं। यही है पब्लिक को जगने की उम्मीद। आप विधायक बनने के बाद जो है सिंहेश्वर की जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम क्या उम्मीद दे सकते हैं भैया? हम तो कहे हैं, इस सिंहेश्वर बाबा नगरी श्रृंगी ऋषि का धरती है। जो भी अभियान चलता है, जो भी सत्याग्रह होता है, यही श्रृंगी ऋषि का धरती है, यहीं से होता है, यहीं से चालू होता है। देख लीजिएगा, ये सिंहेश्वर की धरती है। यहाँ से ही बिल्कुल जनस्वराज का फूका जाएगा और जनस्वराज की जो है यहीं से आवाज पूरा बिहार में फैलेगा। सिंहेश्वर में सर जाम जैसी समस्या सर बनी रहती है। एकदम देख लीजिए आप, कितना भी आप पेशेंट है आपके गाड़ी पर, कितनी इमरजेंसी में आप हैं, आप भी पेशेंट गाड़ी पर छटपटा रहे हैं, लेकिन आपको 1 घंटा से 2 घंटा सिंहेश्वर के रोड पर लगेंगे।
यदि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले उस सड़क को चौड़ीकरण किया जाएगा, ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिसको इमरजेंसी है ऊपर से आप जा सकते हैं। आप देख लीजिए, 1-1-2 घंटा उस जाम में फंसे रहते हैं। आप भी यदि कभी सिंहेश्वर से गुजरे होंगे तो वहाँ की स्थिति आप देख लिए होंगे। सिंहेश्वर की जनता से क्या आप कहना चाहिए? सिंहेश्वर जनता से मैं नव निवेदन करना चाहूँ कि अब की बार, इससे पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था, लालटेन के डर से तीर में, तीर के डर से लालटेन में, इसलिए आपके पास विकल्प एक जनसुराज आ गया है। आप जनसुराज को चुनिए और अपने बच्चे के भविष्य को संवारिए। कॉन्फ्रेंस में मेरा 72 साल यार आजादी का हो गया। मेरे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने सब रोज नेता के लिए काम किए, चुन चुन के सब स्टेट में सबके साथ गांधी जी की तरफ घूमे, लेकिन कोई नेता जो है सुनने वाला नहीं था। तो एक नया विकल्प के रूप में नया तैरले सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये पार्टी बना है जनसुराज। किसी जात का पार्टी न, किसी धर्म का पार्टी न, ये जनता का पार्टी है। आप देख लीजिए टिकट में जिसकी जितनी साझेदारी, यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने वाले हैं, और सब जितनी जितनी साझेदारी मेरे प्रशांत किशोर जी ने टिकट देने में भी वही बोले थे कि 14 करोड़ जनसंख्या है, 94 लाख परिवार है। जनगणना करवाया था 2011 में, जो 94 लाख परिवार को मैं 2 लाख रुपया दूंगा, ये डेवलप के लिए करूंगा। क्या उनको मिल गया था हरिजन के 3 जमीन? नहीं मिला था। मेरे प्रशांत जी सबको लिए काम किए, इसीलिए घूम के 80-154 पंचायत है, करीब 5000 पद यात्रा चल चुका है। हम लोग तो कहते हैं जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, पलायन पर, शिक्षा पर, भ्रष्टाचारी पर, बेरोजगारी पर, किसान के समस्या का देख लीजिए। जब भैया हमको सरपंच बनाया, चुने, तब ये मोहर मारे। अभी मैं रमेश सिंह का उदाहरण देना चाहता हूँ। रमेश सिंह मेरे माननीय मंत्री जी है, 3 बार रहे। हमारे पंचायत में 2006 के मुखिया सत्येंद्र यादव, देखमठ फरमौर से पिछड़ा, ये लोग नेता जाति बात करते हैं, लेकिन सत्येंद्र यादव जो मुखिया बना वो अपने गांव में जमीन खरीद के, वही परमौर गांव है, ये हरिजन का बस्ती है, इनके पास जमीन नहीं था, एक जमीन दिया कि मेरा समाज का बच्चा गांव में यादव टोले पर ले जाएगा। ये रमेश सिंह के साथ आपके माध्यम से मेरे टोल में जितना भी ऋषिदेव टोला है, माननीय ऋषिदेव जी साहब, उनके गांव में उनको पेट्रोल खरीदने के लिए, पंप के लिए जमीन मिलता है, 150 बीघा जमीन मिलता है। छोड़िए किसी जात को नहीं करे, जातीय विषय पर काम हो रहा है, जिसमें भी ऋषिदेव भाई साहब रहा है, वो गांव में जाके स्कूल खोले। मैं अपने पंचायत का बात कर रहा हूँ। सिंहेश्वर की जनता क्यों विश्वास करे जनसुराज पार्टी? सिंहेश्वर की जनता उब चुकी है भैया, कभी आरजेडी पर तो तीर पर फूल पर उब चुकी है। नया डेवलपमेंट, आप जो मुट्ठी में हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब लोग विश्वास इनाम है, कोई विकल्प नहीं था, कोई आरजेडी वाले को देता था, कोई फूल वाले को देता था, कोई विकल्प में तीर में। अब एक विकल्प आ गया, नवलखा, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, जनसुराज, सब लोग 243 पर आ रहे हैं, 243 पर आ रहे हैं यार। मोदी जी सारसा आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी क्या, मोदी जी अच्छे लोगों को उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अगर मोदी जी को हिम्मत आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 4 फैक्ट्री उद्घाटन करे, 38 फैक्ट्री करे, तो मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। क्या मैं 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है? खाली गुजरात में सूरत शहर में यार 40 फैक्ट्री चलता है। जनसुराज की बातों को लोग समझ पा, लोग विकल्प है, सबसे गुंडे चुपे चुप मारते, स्कूल के बस्ते पढ़ना, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, स्कूल के बस्ते पर लोग मन बना लिया। सब लोग यही कहते हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए, मौका देंगे। जनसुराज आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ। मतदाताओं से क्या कहेंगे? मतदाता से भैया कहते हैं, सबको देखे आप लोग, आरजेडी को देखे, फूल को देखे, सबको ये नया विकल्प आया है। हम आपको ठगे क्या विश्वास करनी कर देंगे, लेकिन एक बार मौका तो दीजिए, तभी ना हम पर विश्वास कीजिएगा। जिससे विश्वास होता है, उसी के साथ विश्वासघात होता है। इसीलिए जनता तो सरपंच साहब वोट देवे। मैं भी ऐसे सरपंच संघ के जिला उपाध्यक्ष, उस पार्टी में संगठन महासचिव हूँ। सब लोग ट्राई नाम है यार, घूम है, नंगा नाच नहीं करता जनसुराज की वोटर। आप लोग भैया शिक्षित हो सका है, बहुत लोग समझ रहे हो, कितनों प्रलोभन देंगे, जर्मनी के हिटलर के तरह तुमको ये दे देंगे। मोदी जी अगर 15 लाख टका देते थे, चीनी का मिल, लोग अब उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, बिहार की जनता नहीं आने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा नेता ने शिक्षा का डोमेसाइल ये लागू किया, माननीय चंद्रशेखर जी मंत्री थे। अगर सब जो भाजपा वाला, तीर वाला, आरजेडी वाला मोहर मारा, तब नहीं यूपी वाला आया, एक ही को हम दोष नहीं देते हैं।
वो क्या लोग वो आवाज उठाया, भाजपा वाला को भी डर था। हम अगर ये लोग पार्टी लोग दे रहा है यूपी को हमें तो डर से वो भी दस्तखत करें तो यूपी में वोट लेना मेरा। अभी 43 तो 94 लाख परिवार तो चोरी चौका सो जाता, यही मुखिया बहाल किए, सबका तो ऋण किए 6,000 में जितने भी बिहार के मुखिया उससे ज्यादा बहाल किए। स्थानीय लोग को उनका जो आरक्षण संवैधानिक है 10% हम देंगे। जात पर में पद पर जनसुराज के 5 बात पर हम लोग आ रहे हैं। जय बिहार, जय जनसुराज। राजेश झा, प्रदेश समिति सदस्य, वर्तमान में अभी सिंहेश्वर विधानसभा के पर्यवेक्षक हैं। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि 6 तारीख को सवेरे सवेरे बस्ता छाप पर मोहर लगावे और बिहार को परिवर्तित करें। आप अपने बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर बच्चे की शिक्षा के लिए आपके भाई, पिताजी सभी जो बाहर पलायन हो जाता है, पलायन को रोकने के लिए बूढ़ों को, बुजुर्गों को, विकलांगों को 2000 का सहयोग राशि देने के लिए और खेती में जो है 2500 रुपया दिया जाएगा, मनरेगा से खेती को जोड़ा जाएगा। यही प्रशांत जी का अपील है। हम लोग बिहार को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए आए हैं और आप लोगों से अपील है, हम जनताओं से अपील करते हैं कि 6 तारीख को सवेरे बस्ता छाप पर मोहर लगाइए।